बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई, इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में कैद हैं। बुशरा बीबी बनी गाला में कैद हैं। बुशरा बीबी की तर्जमान है एक मिशाल यूसुफजई, उनका नाम है। वो क्लेम कर रही हैं कि बुशरा बीबी की तबीयत खराब है, उन्हें खदशा है कि कहीं उन्हें कोई चीज दी ना गई हो खाने पीने में। वो खाना नहीं खा सक रही थी, उनका मुंह बड़े दिनों से पका हुआ था। कल पिम्स हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस भी गई थी और पीटीआई सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जैसा तैसा ट्विटर चल रहा है पाकिस्तान में, लोग लिख रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। बहुत सारे जो पीटीआई के हामी लोग हैं वो तो ये भी लिख देते हैं कि इमरान खान को तोड़ने के लिए शायद ये सिलसिला रवा रखा जा रहा है बुशरा बीबी के साथ। तो मुझे पहले बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बताएं कि उनका जायचा, उनका सितारा क्या कहता है। फिर इमरान खान पे भी बात करेंगे। और एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां खड़ी है, जो कुछ बेहतरीन फैसले किए गए हैं, बताने वाले ये कहते हैं कि उसमें बुशरा बेबी का बड़ा रोल है। मामलात को सेट करने में उनका बड़ा रोल है। शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए, एक मुलाकात के जरिए, एक वॉक उन्होंने की, उनके साथ कोई पैगाम रसानी हुई कि शाह महमूद ने पैगाम दिए बुशरा बीबी को, बुशरा बीबी ने इमरान खान को कन्विंस किया। अब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों में जा रही है, असम्बलियों का हिस्सा भी बनेगी और अपनी ये फाइट जो है ये जारी रखेगी। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से बताएं, उनके जायचे, उनके सितारे क्या कहते हैं, देन इमरान खान पे आएंगे। देखिए, बुशरा बीबी भी क्या कहते हैं, लियू है और जोडिक, किंग ऑफ जोडिक है। अच्छा रोल प्ले करेंगी और बड़ी मैच्योरली करेंगी, इजी ना जी ले। लेकिन ये आतिश है उनका, क्योंकि फायर साइन है, तो मैदे का मसला इनका रूटीन है, ये गला पकना और ये सब। इसको इस साइड पे ना मोड़े। और ज्यादा है तो इनके लिए नुस्खा कोई मिसाल यूसुफजई या ये सारे सुन तो रहे होते हैं हमारे भी व्लॉग्स, तो उनको कहे मेथरे और सब्ज इलायची हम वजन तोड़ के सुबह शाम लें, 7 दिन दोबारा गला नहीं पकेगा। और फिर जब कभी जिंदगी में भी हो, ये इनकी यूनिवर्सल रेमेडी है बुशरा बीबी की, सारी जिंदगी की। क्योंकि इनके जिनके भी फायर साइन होते हैं उनके मेदों के मसले ऐसे रहते हैं, गले पकते हैं। अब आ जाए कि ये जो आपने बात की, खान साहब वो वो खलाई मखलूक है। उसकी एक बेगम की अगली बेगम के लिए एक और कुर्बान कर देगा, कोई मसला नहीं है। सर लेते हैं तो ले लें, वो नहीं छोड़ेगा। ये जो सूरत हाल है, वो फाइटर है। आपको समझ ही नहीं आ रही, सारे फाइटर्स उसके हैं। हर वो पाकिस्तानी जिसके दिमाग में फाइट है, या रूलिंग प्लैनेट मार्स है, या पैदाइश का नंबर 9 है, 1 है, कोई भी जो डोमिनेंट्स हैं, या वो आपके ये हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को तो लगता होता है ना, वेस्टर्न से सिर्फ आप लोग एक अपना जोडिक देखते हैं, जबकि हम तो तीनों को देखते हैं, असेंडेंट, मून साइन, सन। तो फिर तो कहीं ना कहीं टच होता है। और फौज में जाने वाले तो सारे ही उनके मोस्टली रूलिंग प्लैनेट मार्स होते हैं, सिवाय इंजीनियरिंग कोर के, सिवाय उनके ये जो एरोनॉटिकल्स या जो टेक्निकल फील्ड्स या साइंस से फील्ड। ये जो दूसरे फौजी होते हैं ना, जो असल फौज जिसको हम कहते होते हैं, करने वाले। करने वाले, और आर्टिलरी, या वो इस तरह से इन्फेंट्री, या और कोई ऐसी टैंक वैंक जिसमें होते हैं, अब हमें तो इतने नाम भी नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये सारों का हीरो है ये। क्यों? क्योंकि वो भी मार्स हैं, फाइटर, वो चुनते ही हैं। मजे की बात ये, पुलिस में भी जो लोग हैं उनमें भी कईयों को ये पसंद होगा। अच्छा, इमरान खान आपकी आधी से ज्यादा कौम का हीरो इसलिए है कि यार उसका रूलिंग प्लैनेट और आप लोगों की साइकी करती है मैच। इस बात से अब आप कैसे अपनी कौम को छुड़ा लेंगे? आप या अपनी कौम मारे या इसको मारे, इसके अलावा इन दोनों का संगम नहीं टूट सकता। तो इमरान खान बेगम की कुर्बानी तो दे देगा, वापस वापस होने वाला नहीं है। डोंट वरी कि वो जी ब्लैकमेल हो जाएगा इनसे, वो नहीं होने वाला ब्लैकमेल, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब उसामा भाई, सिचुएशन है क्या? आप जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अप्रैल के बाद आने के उनके चांसेस हैं, तो वो किसी भी वक्त सकते हैं, लेकिन अप्रैल में वो मुश्किलात से निकलेंगे। ये एक खुशखबरी लें, 24 को हो सकती है ये। 24 आपकी जो है वो अच्छा दिन है, उस दिन इमरान खान के लिए कोई खुशखबरी है। अब पता नहीं, बनी गाला में बेगम के साथ ही भेज दें, ये भी हो सकती है
ये भी हो सकती है कि कोई डील मामला जो आप लोगों को अभी हाथ से जाते लग रहे हैं वो कोई खुशखबरी आ जाए। बहरहाल ये 2 दिन जो है ना इस महीने के उनके अच्छे लकी डेज हैं, इनमें कुछ ना कुछ तो अल्लाह करे हो सकता है उनके हक में बेहतर हो। तो ये तो है, इस तरह के जो दिन आते हैं ना अप्रैल तक, उन दिनों में उनके चांस रहेंगे फेवर के उनके हक में। तो अप्रैल तो वो डेडलाइन है जिसमें ये सारे के सारे अपनी जैसे कहते हैं ना कि औकात में वापस हो चुके होंगे, और बदले हो सकता है कि कुछ ना कुछ नरम हो चुके हैं, उन्होंने देख लिया हो तो। और मुलाजिम की ना एक कैपेसिटी होती है सर, ये जेहन में रखा हाँ भाई, करें, मैं एक वो एक एक सवाल ज्यादा मेरा हद से सवाल है ज्यादा बर्डन नहीं ले सकता। साहब भाई, अप्रैल तक उनके सितारे आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल यानी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब बात हो रही है कि 9 मई के जो केसेस हैं उनमें इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी, सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की जानिब से। इसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट का मामला जो है वो बड़ा खतरनाक बताया जाता है इमरान खान के लिए। कुछ भी नहीं होना, ये जितने मर्जी कोशिशें कर लें, ये एक दिन ऐसे ही जैसे वो दूसरे लाडले को ला के नहीं साफ किया था इन्होंने, ये खुद टाकियां मार के साफ करेंगे, केस वेस सारे झाड़ झूड़ देंगे और माफिया भी मांगेंगे और केस भी वापस लेंगे सारे के सारे। और फिर होगा कि ये सूरत हाल बननी बननी है, क्योंकि ये अब मसला ये है कि मोदी इस हुकूमत को चाह रहा है, ये जो जाहिर बात है मियां साहब को लाने में पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, एक ही बंदा है वो है मोदी। उसने अपने मुल्कों के इर्द गिर्द सब में अपनी हुकूमतें लाने का प्लान किया था, ताकि वो अपने मुल्क को अगली जो दूसरी बड़ी, अभी 5वीं तक लाया है, वो उनको कह रहा है अगले वोट दो मुझे, मैं दूसरी बड़ी इकॉनमी बना के दिखाऊंगा। और अगलों ने प्रूफ भी किया है जी, रशिया के मामला अमेरिका को फड़कने नहीं दिया, उन्हीं से तेल लेके उन्हीं को यूरोपियन को बेच रहा है, जंग के फायदे तो वो उठा रहा है। तो वो तो देखो, वो असल में इस सारी इसके पीछे, और वो अपना इन्फ्लुएंस भरपूर यूज कर रहा है। और इसको ला के नवाज शरीफ को या शहबाज मतलब ला के, तो हम मोदी की उससे बच जाएंगे। जो अटैकिंग की पॉलिसीज हैं, या वो जो कश्मीर के मुतालिक या जीबी के मुतालिक उधर कह रहा है 1000 की तारीख दोहराऊंगा, मतलब सीधी कर जाऊंगा इस दफा, जो उसकी लेटेस्ट स्पीच है। मोदी ने क्योंकि जीत जाना है, दूसरा मोदी ने ये सब करना ही करना है, आप बेशक जो मर्जी कर लें। जिस दिन इनको ये यकीन हो गया, उस दिन जान छूटी। ये सारे का सारा सिस्टम इंसाफ करने लगेगा, जिसका हक है उसको हक मिलने लगेगा, मैंडेट की इज्जत होने लगेगी। ये सारे जज लेके आपके मशीनरी इस्तीफे, माफिया सब, ऐसा एकदम मंजर बदलेगा। सिर्फ इंतजार कर लें, नवाज शरीफ अंदर से आखिरी अपनी जो है ना, कोई अभी गलती करेगा, आखिरी हिचकी ले ले किसी तरीके वो, मतलब ये आपको पता है ना कि लाडला रोने की जैसे किसी और की अभी तक पाकिस्तान में उस वक्त नहीं की थी, मेरी प्रेडिक्शन थी। लेकिन साथ दिमाग की भी मैं कह रहा था कि ब्लंडर मार सकता है, गलती करेगा। गलतियां तो उसने बेइंतहा की हैं, लेकिन एक अब और गलती अच्छी चाहिए। उस एक गलती ने मजा करा देना पूरे सिस्टम को। एक और साफी एक साफी हैं नुसरत जावेद साहब, मैं एजाज है मुझे, मैं उनके साथ काम भी करता हूँ। उन्होंने खबर दी अपने प्रोग्राम में, वो कहते हैं कि 8 फरवरी की शाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन दफ्तर में जब मौजूद थे तो वो वहां हॉल के अंदर बैठे हुए थे, टीवी नहीं देख रहे थे। टीवी एक दूसरी जगह पे लगा हुआ था जहां पे नताइज आ रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे। वो रिजल्ट्स को बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल रिजल्ट नहीं देख रहे थे। और एक निजी टीवी चैनल जो है उसकी डीएसएनजी वहां पे पहुंची हुई थी, और प्लान ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बस घंटे डेढ़ में दो में विक्ट्री स्पीच करेंगे। उनको अपनी जीत का इतना यकीन था नवाज शरीफ साहब को कि वो रिजल्ट्स भी नहीं देख रहे थे। और फिर वक्त बदला, हालात बदले,
और नवाज शरीफ साहब को बड़े बेआबरू होके वहां से निकलना पड़ा, जाती अमरा में जाना पड़ा। उनको कहा कहीं हम जैसे काले जुबान वाले भी होते हैं, बेशक तीर तुक्के भी मारे तो गले पड़ जाते होते हैं। तो इसलिए अल्लाह के बंदों को, इसलिए तो मैं समझता हूँ हमें ये सीखना है, एक इंसान भी वैल्यूएबल है इस दुनिया में। अल्लाह का बंदा एक भी वैल्यूएबल है, वो कहीं भी है, उसकी दिल आजारी से बचें, उसको वैल्यू दें। आप ही वो हैं, असल में आप ही हैं वो आप ही का हिस्सा है, समझ लें, सिस्टम का हिस्सा है, एक ही मट्टी है। जब आप इंसान को ह्यूमिलेट करने लगते हैं ना, आप अपनी तरक्कियां, अपनी सारा सिस्टम ही जलील ख्वार करा लेते हैं। जब आप इंसान को इंसान नहीं समझते, अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसा, मैं कई दफा इस पे प्रोग्राम करेंगे, जैसे हमने कहा जमीन का एक हक है, कारोबार का हक है, ऐसे इंसान का इंसान पे हक है। तो ये जैसे इंसान इंसान से कर्ज करना ही काफी है। मतलब किसी को कोई कोस रहा हो ना, बहुत बेहतरीन है, और किसी को दुआएं मिल रही हो और उसके लिए सदकात दिए जा रहे हो, उसका भला कोई क्या करेगा यार। चलो इमरान खान के मुखालिफिन इसको गालियां दे रहे हैं बैठे, क्या बताएं, आपने मुखालिफ इसके भी देखे होंगे, इस पे क्या कहेंगे, इसको कुछ नहीं कहते वो, सिवाय इसके प्ले बॉय फलाना फलाना जो भी कहे, खारमक, सियासत नहीं आती, ये नहीं आती, बेवकूफ है, फलाना है। लेकिन भाई इससे, और इनको कोई क्या कहता है, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये तो जो कोसना है ना, इसका ही कंपैरिजन आज मैं चलो करवा दूं कि कोसने का भी जो लेवल है ना, ये भी बर्बाद कर देता है। बिल्कुल, लोग नवाज लोग शरीफ साहब इतने ने इतने रोने की नवाज बात शरीफ की साहब थी। थोड़े, उनकी जमात के मुख्तलिफ रहनुमा ही अगर हम तस्करा करें, अल्लाह माफ करे, ये चीज होनी नहीं चाहिए हमें। मैं तो दुआ करता हूँ कि ये चीज किसी के साथ ना हो। अब आज की खबर है, कल शाम की ये खबर है कि कौसार मार्केट इस्लामाबाद के अंदर मुबैना तौर पे हनीफ अब्बासी साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब को चाय कॉफी के लिए कहीं बैठे हुए थे, और मुख्तलिफ वहां पे 3 खवातीन आई और उन्होंने फिर आके उनको गालम गलोच, तानेबाजी शुरू की, और वहां पे बात बढ़ती बढ़ती हाथापाई तक चली गई। खवातीन को ले जाना पड़ा और इन रहनुमाओं को भी वहां से बचा के निकलवाना पड़ा। तो ये तो खैर बड़ा अफसोसनाक तो है, लेकिन ये परेशानी की अफसोसनाक बात है कि लोग नहीं, काबिल आप कसरत छोड़ दें इदारे हैं। ये अब आपकी अगले आने वाले इस साल पाकिस्तान की रूटीन है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, रूटीन जॉब में आप जा रहे हैं। आपका हर बस, अल्लाह में से हर अड्डा, हर वो, देखिए अल्लाह पे सारा डाली रखते हैं। अल्लाह ने तो एक कुन फयाकून कर दिया। वो अब अल्लाह माफ करे, आप लोगों के ज़हन में कोई हुजम रखता है या कोई हैयत है, तो जो बैठा है और आप लोगों को हर टाइम वॉच कर रहा है, उसका तो कमाल कुदरत है कि उसने जब कुन कह दिया, कहानी हो गई। आप तो क्यामत तक का सिस्टम अपने उसी में फ्लो में जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। आपका काम है कि किस बटन को दबाते हैं, क्या निकलता है। तो ये जो मकाफात अमल है, हर 85-80 साल बाद, ये यूरेनस हमारा है भाई, उसने ही बनाया है इसको, उसी ने इसकी मूवमेंट की है, और उसी ने ही आपको और मुझे ये सलाहियत दी है कि हम उसको रीड कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। उसकी कैलकुलेशन कहती है कि कौम ने आपके इदारों में, आपके हर जगह, हर तरफ कौम बदल गई। कौम का बदला हुआ रवैया, शदीद रवैया देखने को मिलेगा। बिल्कुल और ठीक है। इसके सामने अब अगर आप लोगों ने कुछ दिन है, चेक कर लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा कि ये मैं नहीं समझता कि ये जैसे तुर्की में भी, तो कभी याद है तुर्की में भी एक इवेंट हुआ था, तो बिल्कुल फिर उसामा भाई, बंद जो है, ये जो एजिटेशन और ये मामलात हैं, जिस तरीके से वहां में गमो गुस्सा है, इसके आगे बंद नहीं बांधा जा सकता। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखें और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।